गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम कॉलेज में। मैं प्रशांत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था जड़ों के प्रकार, जड़ों को यानी कि पूरा का पूरा जड़ तंत्र पढ़ा हुआ था, जड़ों के कार्य भी पढ़े थे। इसके बाद उसका अगला जो दूसरा भाग है सूट सिस्टम यानी कि प्ररोह तंत्र। मिट्टी से ऊपर का जो पौधे का भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्ररोह तंत्र या सूट सिस्टम कहलाता है। इसमें हम तने को पढ़ेंगे। तना यानी कि जिस पर फल, फूल, पत्ती इत्यादि लगे रहते हैं वो क्या कहलाता है? तना। और जो तना होता है वो प्रायः पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। इसका आशय क्या है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है? ये सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है और ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, यानी कि भूमि से ऊपर की ओर बढ़ता है। भूमि से क्या करता है? ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी कि भूमि से दूर ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? निगेटिवली जियोट्रॉपिक। और इसको नकारात्मक जलानुवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक कहते हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक कहते हैं और नकारात्मक जलानुवर्ती भी कहते हैं। अब देखेंगे एक चीज़ और समझ लें इसमें, जो कलियां होती हैं, कलियां यानी कि जिनको एक्सिलरी बड्स और टर्मिनल बड्स कहते हैं, उनका भी निर्माण कहाँ होता है? स्टेम पर ही होता है। फल, फूल, बीज इत्यादि सब कहाँ बनते हैं? वो सारे स्टेम पर ही बनते हैं। और जो तने का जो जब युवा तना होता है तब तना हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तने पर नोड्स और इंटरनोड्स यानी कि पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। अगला देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ स्टेम यानी कि तने के प्रकार क्या होते हैं। तो तने के दो प्रकार होते हैं। पहला जो है वह है इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट स्टेम का मतलब होता है सीधे खड़े, यानी कि सीधे खड़े तने। ठीक है। और वीक स्टेम, वीक स्टेम का मतलब होता है कमजोर तना। तो पहले समझेंगे इरेक्ट स्टेम को, यानी कि ऐसे तने जो स्वयं यानी कि अपनी सहायता से सीधे खड़े रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? इरेक्ट स्टेम्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम दूसरी भाषा में स्ट्रॉन्ग स्टेम्स भी बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? मजबूत होते हैं और इन्हें स्वयं को खड़ा करने में स्वयं की क्षमता होती है। वीक स्टेम्स यानी कि जो स्वयं सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो क्या कहलाएंगे? कमज़ोर तने कहलाते हैं, यानी कि जिन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो वो सारे के सारे तने किस में आ जाएंगे? वीक स्टेम्स में आ जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा सेम, इसका उदाहरण जो है वीक स्टेम में ले लीजिए सेम को, ठीक है, तोरई को ले लीजिए। ये दोनों के दोनों किसके? कमज़ोर तने के उदाहरण हैं। और अगर इरेक्ट स्टेम में देखेंगे तो आम को ले लीजिए। आम का पौधा सीधा खड़ा रहता है, यानी कि उसे किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। और ले लीजिए यूकेलिप्टस को, यूकेलिप्टस भी सीधा खड़ा रहता है, तो ये किस में आ जाएंगे? ये इरेक्ट स्टेम में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा इरेक्ट स्टेम और वीक स्टेम। अब देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इरेक्ट स्टेम को, यानी कि सीधे खड़े तने। इनको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला देखेंगे कॉडेक्स, जिसको कहते हैं पुक्षी। क्या कहते हैं? पुक्षी। दूसरा है एक्स करेंट, जिसको बोलते हैं बहिर्वर्ती, और डी करेंट, जिसको बोलते हैं अधोवर्ती और कल्म। ठीक है, तो ये डायग्राम के आधार पर हम इनको समझेंगे। कॉडेक्स क्या होते हैं, एक्स करेंट क्या होते हैं, डी करेंट क्या होते हैं और कल्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉडेक्स को, जिसको कहते हैं पुक्षी, यानी कि ऐसा तना जो जिस पे नीचे लीफ बेसिस होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, तना है,
नीचे लीफ बेसिस हैं और यहाँ पर कोई पत्ती नहीं है, लेकिन इसमें ऊपर जाके पत्तियों का क्या बनता है, क्राउन बनता है, ताज बनता है। तो इस प्रकार के जो भी तने होंगे वो किस में रखे जाएंगे, कॉडेक्स यानी कि पुच्छी तनों में रखे जाएंगे। जैसे इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपने देखा है साइकस, साइकस वो किस में रखा जाएगा, कॉडेक्स है। इसी प्रकार से होते हैं, इस तरीके से जाके और फिर ऊपर की तरफ इस तरीके से पत्तियों का ताज बनता है। तो ये किस में आ जाएगा, कॉडेक्स में आ जाएगा। कोकोनट को ले लीजिए, कोकोनट, ये आपके और भी बहुत सारे पौधे हैं जो किस में रखे जाते हैं, खजूर जैसे, डेट, खजूर है ना। तो वो सारे के सारे तीनों ये पौधे किस में आ जाएंगे, कॉडेक्स में आ जाएंगे। अगला देखते हैं एक्सकरेंट, वहीवर्ती। ऐसे पौधे जिनका ट्रंक मतलब होता है ये तना, नीचे की तरफ मोटा होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ मोटा है ना, और ऊपर जाके क्या हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। और ये कैसे, तिकोने यानी कि शंकुआकार होते हैं। तो ये सारे के सारे पौधे किस में रखे जाएंगे, इस प्रकार के तने जो हैं वो रखे जाएंगे एक्सकरेंट में। और इसमें उदाहरण देख लेंगे तो सबसे पहले यूकालिप्टस, और है आपका अशोक, अशोक का पौधा है ना। जूनिफर्स हैं जो अब पहाड़ी क्षेत्रों में मिलता है ना। तो वो सब किस में आ जाएंगे, एक्सकरेंट में ही आ जाएंगे, वहीवर्ती में आ जाएंगे। तो इनको समझा। अगला देखते हैं डी करेंट। डी करेंट यानी कि अधोवर्ती, तना आधार से ऊपर की तरफ बढ़ता है, देख रहे हैं आप जैसा कि डायग्राम, आधार से ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर जाके ऊपर की तरफ शाखाओं में बढ़कर और गुंबद यानी कि डोम, गुंबद की तरह दिखाई देता है। तो इस प्रकार के पौधों को हम किस में रखेंगे, डी करेंट यानी कि अधोवर्ती में रखेंगे। इसका उदाहरण देखेंगे, ये देख रहे हैं आप गुंबद की तरह बन रहा है। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो मैंगो देखते हैं, पहले आधार बढ़ता है फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गुंबद आकार हो जाता है, तो मैंगो आ जाएगा। और डलवर्जिया सिसो, इसको बोलते हैं शीशम को, शीशम, ठीक है। तो ये दोनों पौधे और भी बहुत सारे हैं, किस में आ जाएंगे, अधोवर्ती में आ जाएंगे, डी करेंट में आ जाएंगे। अगला देखेंगे कलम। कलम ये ज़्यादातर पौधे होते हैं पोएसी फैमिली के होते हैं। जैसे आपने देखा है बांस है ना, बहुत लंबाई बढ़ जाते हैं और इनके जो तने होते हैं नोड और इंटरनोड में बटे रहते हैं। देख रहे हैं ये सब, ये नोड इंटरनोड में बटे रहते हैं। तो इसमें जो इसका उदाहरण होगा वो क्या हो जाएगा, बम्बू हो जाएगा यानी कि बांस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने पूरा कम्प्लीटली टॉपिक इरेक्ट स्टेम को पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग वीक स्टेम को पढ़ेंगे, यानी कि कमज़ोर तने क्या होते हैं, हम कमज़ोर तनों को पढ़े होंगे। आशा है कि आपको ये टॉपिक है अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको पढ़िए। अगला टॉपिक अगले वीडियो में लेके आता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।